मैं प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा यूवीके कॉलेज करामा आलमनगर में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं डिग्री पार्ट 1 के मनोविज्ञान प्रतिष्ठा विषय के छात्रों को सामान्य मनोविज्ञान में एक स्मरण के डिफिनेशन पर विचार या व्याख्यान देंगे। स्मरण का विपरीतार्थक शब्द विस्मरण होता है। स्मरण और विस्मरण प्रत्येक मनुष्य के जीवन की एक व्यवहारिक घटना है जिसका सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में अक्सर यह कहते रहते हैं या पाते हैं कि यह स्मरण है, यह विस्मरण है। याददाश्त और या स्मृति अच्छी अथवा कमज़ोर है। ऐसे सामान्य कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्मरण एक आंतरिक शक्ति है, लेकिन स्मरण एक आंतरिक शक्ति नहीं होते हुए यह भी एक मानसिक प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, चेतना आदि की तरह। इसलिए आजकल स्मृति को स्मृति शक्ति न कहकर, नहीं मानकर इसे स्मरण करने की क्रिया या याद करना कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य इस बात को आसानी से समझ जाते हैं कि स्मृति क्या है, स्मृति का तात्पर्य क्या है। परंतु मनोवैज्ञानिकों में स्मृति के लिए कई एक मतभेद भी रहे। इसकी विविध परिभाषाओं का मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दी है। इसी दरमियान स्टाउट ने स्मृति को परिभाषित करते हुए लिखे हैं कि यह एक आदर्श चेतना है। स्मृति एक आदर्श चेतना है। जिस प्रकार की एक आदर्श चेतना प्राप्ति केवल प्रतिलिपि मात्र है, जिसमें भूत का अनुभव नहीं हो पाता है, उनके वस्तुओं को उनके मूल प्रति में मात्र परिलक्षित किया जा सकता है। मूल प्राप्ति के व्यवस्थित रूप और विधि में जहाँ तक संभव होता है दोबारा स्थापित किया जा सकता है। इसके विपरीत वुडवर्थ ने इसे परिभाषित करते हुए लिखे हैं कि स्मृति उस वस्तु को कहते हैं जिसे कि पहले सीखा गया है, स्मरण रखने से संबंधित होती है। इस स्मृति के अंतर्गत सीखना, धारण रखने की शक्ति, पुनर्स्मरण करने की शक्ति, पहचानने की शक्ति आदि आता है। फिर इसके विपरीत प्रोफेसर स्पेयरमैन ने अपना विचार प्रकट करते हुए ज्ञानात्मक घटनाएं हस्तांतरित संस्कारों की स्थापना करती है, जो उन घटनाओं को पुनः स्मरण करने से सरलता प्रदान करती है। इस प्रकार स्मरण की परिभाषाओं में विद्वानों ने अपने अपने समय में अनेक प्रकार से इसे परिभाषित करने का
प्रयास किए हैं। सार्वभौम परिभाषा इसका स्मृति का इस प्रकार से दिया गया कि स्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, स्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले सीखी गई बातें अथवा पूर्व अनुभव मस्तिष्क की स्मृति चिन्हों के रूप में धारण की जाती है तथा वर्तमान या भविष्य में स्मृति को स्मृति चिन्ह के रूप में प्रकट किया जा सकता हो। इसे स्मृति, स्मरण या मेमोरी कहते हैं। इस प्रकार स्मरण के परिभाषाओं को परिभाषित करते हुए चैपलिन महोदय ने 1975 में चैपलिन महोदय ने इसे परिभाषित करते हुए लिखे हैं कि पूर्व में सीखे गए विषय को स्मृति चिन्हों को धारण करने तथा उन्हें वर्तमान में लाने की क्रिया को स्मरण कहते हैं। चैपलिन महोदय ने 1975 में लिखे हैं, पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों को धारण करने तथा उन्हें वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को स्मरण कहते हैं। स्मरण की उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है, जो इस प्रकार है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसा कि परिभाषाओं से ही मुझे अवगत हो रहा है कि इसे सीखना पड़ता है, इसे स्मरण किया जाता है। किसी भी चीज़ को स्मरण करने के बाद ही उसे प्रत्यावाहन किया जा सकता है। यह आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए यह एक मानसिक प्रक्रिया है तथा स्मरण में पूर्व अनुभव या पूर्व शिक्षण के प्रभाव स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क द्वारा धारण किए जाते हैं। स्मरण में पूर्व अनुभव या पूर्व शिक्षण के प्रभाव स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क द्वारा धारण किए जाते हैं। तीसरा, स्मरण में पूर्व शिक्षण को वर्तमान या भविष्य में पुनः प्रत्यावाहन किया अथवा पहचाना जा सकता है। इस परिभाषाओं से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होते हुए पूर्व शिक्षण या अनुभव, धारण क्रिया, प्रत्याह्वान, प्रतिभिज्ञा या पहचानना को ही स्मरण या स्मृति कहते हैं।